जिसमें से एक लिंक स्लाइड करेगा दूसरे लिंक के रेस्पेक्ट में, और बाकी 3 टर्निंग पेयर बनाते हैं, जिसमें से एक कंप्लीट रिवोल्यूट हो सकता है। ठीक, ओके तो इसमें क्या बोला, 3 रिवोल्यूट एंड अ प्रिज्मेटिक ज्वाइंट। प्रिज्मेटिक मतलब वही जो स्लाइडिंग टाइप का होता है। और इसकी कोडिंग आर ट्रिपल आर मीन्स 3, देयर विल बी 3 लिंक्स हैविंग रिवोल्यूट मोशन और रिवोल्यूट ज्वाइंट, एंड पी 1 फॉर प्रिज्मेटिक। अब इसमें कौन कौन पेंडुलम पंप में टोटल इसके 2 नाम है, एक तो बोलिंजन और दूसरा पेंडुलम पंप। होता क्या, इसमें 4 लिंक है। इधर साइड में जो फिगर बना हुआ है ऊपर, वो देखिए, मैं एनोटेशन ऑन कर लूँ जरा। The color is red. ठीक, देखो सिलेंडर, ये ऐसे 40 डिग्री पे जो छोटी छोटी लाइंस है ना, ये क्या शो करती है, फिक्स्ड। जो भी लिंक है वो एक पोजीशन पर फिक्स्ड है या ग्राउंडेड है। तो लिंक नंबर 4, सिलेंडर नंबर 4, ऊपर वाला सिलेंडर लिंक नंबर 4, नीचे वाला सिलेंडर लिंक नंबर 4, दोनों को एक ही नाम इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि दोनों ग्राउंडेड हैं, दोनों फ्रेम के साथ अटैच्ड हैं। फिर लिंक नंबर 2 पे ध्यान दीजिए, ये क्रैंक है। कनेक्टिंग रॉड इज लिंक नंबर 3, और पिस्टन रॉड जो कि सिलेंडर 1 और सिलेंडर 2, ऊपर वाले और नीचे वाले सिलेंडर को आपस में, इसके अंदर जो पिस्टन होगा उसको कनेक्ट करता है। अब ये काम किस तरह से हो रहा है, इसमें देखो, यहाँ पे राइट हैंड वाले पे मैं मार्क कर देता हूँ। तो ग्रीन कलर में जो है ये हमारा लिंक 1 है। ठीक, लिंक नंबर 2, जो ब्लू कलर से लिंक नंबर 2 आ जाएगा। और इसके बाद ये जो सिलेंडर के अंदर पिस्टन है ना, तो ये सिलेंडर जो फ्रेम है, इसी फ्रेम में सिलेंडर फॉर्म किया गया है। तो ये 4 नंबर हो गया, 4 नंबर इधर से हो गया ये। और ये रेड कलर का, इसको बोलते हैं क्रैंक। ठीक, क्लियर कर देता हूँ ड्राइंग। अब ये काम कैसे करता है, जो रेड वाली लिंक है, देखो रेड वाली लिंक कुछ इस तरह से है। ठीक, बाहर ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा सा, इसका साइज बढ़ा करके। ये ग्रीन कलर, ग्रीन कलर का है जिसमें 2 पिस्टन कनेक्टेड हैं। ठीक, क्योंकि पिस्टन इसी का पार्ट है। ठीक, लिंक नंबर 1 के साथ जो पिस्टन रॉड है, पिस्टन रॉड के साथ जो पिस्टन है, सॉरी, इसमें जो पिस्टन लगा हुआ वो क्या फिक्स्ड है। तो फिक्स होने की वजह से इसी के साथ मूव करेगा, कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा पिस्टन 1 और पिस्टन 2 और कनेक्टिंग पिस्टन रॉड के बीच में। इसके बाद देखो, ये रेड वाला रेड कलर से आ गया, ब्लू कलर का एक लिंक और आएगा जो कि फ्रेम के साथ यहाँ पर कनेक्ट होता है। ठीक, अभी काम कैसे करेगा, ये रेड वाली लिंक ड्राइवर है, जो इसमें क्रैंक बोल रहे हैं जिसको, लिंक नंबर 2, ये ड्राइवर है। ये नीचे की साइड में जब जाएगा तो ये ग्रीन वाले पोर्शन को, मतलब पिस्टन रॉड और पिस्टन 1 पिस्टन 2 को क्या करेगा, पुल करेगा। इसको क्या करता है, ये पुल करेगा नीचे की साइड में, और जब ये ऊपर जाएगा तो इसको ऊपर की साइड में पुश करता है। तो फिगर में देखिए, इट कॉजेज डाउनवर्ड मोशन। जब इसको अपवर्ड मोशन दिया जाता है रेड वाली लिंक को, तो क्या हो रहा है, इसको क्या कर रहा है, ऊपर की साइड में मूव करता है, सॉरी नीचे की साइड में मूव करता है। और जब उसको नीचे की साइड में पुश करते हैं तो पिस्टन कहाँ जाएगा, ऊपर। द मैकेनिज्म इज यूज्ड इन डुप्लेक्स
boilers and also manual hand pumps fitted on borewell. काम करता है थोड़ा सा, मेरे ख्याल से ये उतना क्लियर नहीं होगा, तो पिछले पेज पे चल के पहले तो ये देख लेते हैं ये रिवोल्यूट और ये सब क्या कैसे बना रहे हैं। देखो, एक क्रैंक ले लिया हमने, ठीक, इसको एक पॉइंट पे फिक्स कर दिया। कनेक्टिंग रॉड जिसके साथ एक पिस्टन हमने लगा रखा है ऐसे, ठीक? और ये हमारा ग्राउंडेड है सिलेंडर। तो इसमें काउंट करें तो सिलेंडर को अगर नंबर 1 बोल दें तो एक लिंक सिलेंडर का हो गया, दूसरा कनेक्टिंग रॉड, तीसरा ये क्रैंक और चौथा क्या है, पिस्टन। तो लिंक नंबर 1 और लिंक नंबर 4 मतलब सिलेंडर और पिस्टन मिलके एक पेयर बना लेंगे। फिर लिंक नंबर 1 जो कि पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड है, कनेक्टिंग रॉड ये फॉर्म करेगा एक पेयर। फिर लिंक नंबर 3 और 2 एक पेयर फॉर्म करते हैं, तो टोटल इसमें 4 पेयर बन जाएंगे और 4 लिंक है। पहला लिंक कौन सा, एक जगह फिक्स कर दिया, फिर से देख लो, ये हमारा क्रैंक जो कि 360 डिग्री रोटेट कर सकता है, इसके साथ कनेक्टिंग रॉड, कनेक्टिंग रॉड पे हमने पिस्टन कनेक्ट कर रखा है और ये पिस्टन किसके साथ रहेगा, ये रहेगा ग्राउंडेड अटैच्ड। तो उसको नंबर 1 बोल दे रहे हैं सिलेंडर को, 2 नंबर पिस्टन हो गया, 3 नंबर आपका कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक, ठीक। ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन का। अब क्या होगा, इसको मैं रिमूव करके आगे बढ़ते हैं। क्या होगा, 4 लिंक है। लिंक नंबर 1 पिस्टन रॉड के साथ, यहाँ पे जो ग्रीन कलर का है ना पिस्टन रॉड में दिख रहा है, तो ग्रीन कलर का पिस्टन तो 2 कनेक्टेड है यहाँ पर। कनेक्टिंग रोड ये ब्लू कलर दिख रहा है, कनेक्टिंग रोड जो कि लिंक नंबर 3 से दिखाया गया हुआ कनेक्टिंग रॉड यहाँ पे ब्लू कलर से दिख रहा है। पूरा जो ब्लॉक है, ब्लॉक मतलब फ्रेम है, फ्रेम में ही सिलेंडर बना हुआ। लिंक नंबर 2 ये रेड कलर में जो दिख रहा है ना क्रैंक है, लिंक नंबर 2। तो कुछ इस तरह से काम होता है इसमें, एनिमेशन दे थोड़ा सा। अब इसमें कंफ्यूजन इस बात का होगा कि जब हम कनेक्टिंग रॉड को अपवर्ड मोशन दे रहे हैं, इट कॉजेस डाउनवर्ड मोशन ऑफ पिस्टन। अब कनेक्टिंग रॉड कौन सा है भाई, कनेक्टिंग रॉड ये ब्लू वाला है। तो ध्यान से देखो, जब इसको ऊपर उठा रहे हैं तो मूवमेंट कहाँ जा रहा है, ऊपर की साइड में जा रहा है, ठीक। तो रिटर्न वाले पे थोड़ा सा ध्यान मत दो क्योंकि वो मेरे ख्याल से उल्टा है, छोड़ दो उसको। तो जब ऊपर की साइड में मूव कर रहा है तो पिस्टन कहाँ जा रहा है, साइड में। जब ये नीचे की साइड काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लिंक नंबर कनेक्ट तो कहाँ जा रहा है, नीचे की साइड। इसके बाद देखो नेक्स्ट जो मैकेनिज्म है, ऑस्किलेटिंग सिलेंडर इंजन। ग्रीन रोटेशन में ये क्रैंक, ब्लू कलर का कनेक्टिंग रॉड जो कि पिस्टन के साथ फिक्स है। तो पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड में यहाँ कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा, पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड में कोई भी मोशन नहीं आएगा। ये जो सिलेंडर है, ऑरेंज सिलेंडर, ये सिलेंडर एक जगह पर पाइवोटेड रहता है और पाइवोटेड होने की वजह से
ये क्या करेगा, इस तरह से अपनी ही पोजीशन पर, जिस पॉइंट पर हमने पाइवोट किया हुआ वहां पर ये इस तरह से रॉक करता रहेगा। के लिए स्टीम इंजन इज सिंपल डिजाइन दैट रिक्वायर्स नो वाल्व गियर। ठीक है, इसमें वाल्व गियर की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इंस्टेड ऑफ सिलेंडर रॉक है ना, रॉक जो ऐसे मूवमेंट होता है लेफ्ट राइट या अप एंड डाउन मोशन, सिंपल हार्मोनिक टाइप का है, तो सिंपल हार्मोनिक नहीं लेकिन वो रॉकिंग मोशन बोलते हैं। और ऑस्किलेट्स as the crank moves the piston by pivoting in the mounting ports in the cylinder line up with ports fixed port face alternately to direct steam into out इसमें इतनी स्टीम आएगी। ठीक, स्टीम जैसे फोर्स अप्लाई करेगा इसके ऊपर तो पिस्टन कहाँ मूव करेगा, पिस्टन फिर आगे की साइड में मूव करेगा। ठीक, इसको अगर हम इन बोल दें पिस्टन को आगे की साइड कराएगी। ठीक, दोबारा ये फ्लाई व्हील जब पिस्टन आगे की साइड में मूव कर जाएगा तो फ्लाई व्हील में थोड़ी सी एनर्जी स्टोर हो जाती है। ऑरेंज कलर का व्हील दिख रहा है आपको, तो इस ऑरेंज कलर के व्हील में एनर्जी स्टोर हो जाएगी। और जब आधा साइकिल यहाँ से यहाँ तक का पूरा हो जाएगा तो उसमें जो एनर्जी रिलीज होगी, और जब एनर्जी रिलीज हो रही है तो सारी एनर्जी क्रैंक, ये जो ग्रीन कलर का क्रैंक है वहां से होते हुए कनेक्टिंग रॉड पर जाएगी। और इसके अंदर जो गैस अब आ चुकी है ये भी वो फोर्स की वजह से क्या होगी, बाहर के साइड में निकल जाती है। ठीक है, तो ये सिंपल सी वर्किंग है इसकी। फिर से देख लो वर्किंग। गैस यहां से आई, सिलेंडर इसमें पिस्टन को आगे की साइड में पुश किया, फ्लाईव्हील यहाँ पे रोटेट कर जाएगी क्योंकि इधर से फोर्स अप्लाई हो रहा है और ये फोर्स ट्रांसमिट होता है कनेक्टिंग रॉड के थ्रू क्रैंक शाफ्ट पर। और फिर ये क्या करेगा, इसको ऐसे काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराएगा, लेकिन सिर्फ आधा, हाफ। फिर फ्लाईव्हील में जो एनर्जी स्टोर हुई है वो रिलीज होगी और इसमें क्रैंक शाफ्ट से होते हुए कनेक्टिंग रॉड फिर पिस्टन तक फोर्स पहुंचेगा और उस फोर्स की वजह से जो भी गैसेस इसके अंदर अब हैं वो बाहर निकल जाती है। तो इसमें ऑस्किलेटिंग सिलेंडर, जो सिलेंडर है वो एक जगह पर पाइवोटेड है। ये सिलेंडर ऐसे मान लो इन दो जगहों पर पाइवोटेड है, और जब इसमें फोर्स अप्लाई हो रहा है, जब इसमें फोर्स मतलब जो गैस है वो इन हो रही है या गैस आउट हो रही है, तो क्रैंक के साथ ये क्या कर रहा है, सिलेंडर अपनी जगह पर अप एंड डाउन मोशन करता है। लाइव एग्जांपल्स हैं कुछ, वो तो आपने हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ये देखे हुए हैं लेकिन यहाँ क्या है, ये वर्टिकल डायरेक्शन में देख लो। और यहाँ इस फिगर में ये फ्लाई व्हील है, सिलेंडर कहाँ है, देखो ये रहा सिलेंडर सबसे ऊपर इस पोजीशन पे, ये सिलेंडर है। ठीक, क्रैंक शाफ्ट यहाँ पर है, ये क्रैंक शाफ्ट है, इसके साथ कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन लगा होगा। और इसमें देखो साइड में जो फिगर बना हुआ इसमें देख लो इधर, इसमें सिलेंडर कहाँ पर है सिलेंडर का पोजीशन ये, ठीक, ये क्रैंक शाफ्ट है, क्रैंक शाफ्ट के साथ ये कनेक्टिंग रॉड और फिर पिस्टन इसके अंदर होगा। तो जब ये यहाँ से मूवमेंट होगा, जब इस शाफ्ट को मूव कराएंगे तो सिलेंडर जैसे रॉक कर रहा था अभी हॉरिजॉन्टल अप एंड डाउन, तो ये क्या करेगा, फॉरवर्ड और बैकवर्ड मोशन करता है ये दोनों केसेस में।
दूसरा जो लिया है मॉडल ऑफ मरीन ऑस्किलेटिंग स्टीम इंजन, जो कि बड़े बड़े जहाजों में लगता था पुराने टाइम में, अब तो यूज होना बंद हो गया है। और दूसरा ऑस्किलेटिंग सिलेंडर इंजन का मॉडल है। ठीक है, तो ये क्लियर है सबको? एक बार चैट पर रिस्पॉन्ड कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, जब इसको हम रोटेट कराएंगे तो ये ऑस्किलेट कर रहा है, ये फ्लाई व्हील है जो मैं पकड़ के घुमा रहा हूँ ना, इसको फ्लाई व्हील बोलते हैं। तो इस केस में क्या होगा, जो फिगर में आ रहा था आपके, यहाँ पे दो होल होंगे, एक होल यहाँ पर होगा, दूसरा होल नीचे की साइड में होगा, एक इस पोजीशन पे, दूसरा इस पोजीशन पे। ऊपर से स्टीम आएगी, ऊपर का जो होल होगा, जो वाल्व लगा होगा ना, वहां से स्टीम आ जाएगी। स्टीम अंदर जैसी जाएगी वो क्या करेगी, पिस्टन को पुश करेगी। अब इसको न्यूट्रल पोजीशन पे कर लेते हैं। ठीक, तो स्टीम जैसे इसके अंदर आएगी ये पुश करेगी आगे की साइड में, यहाँ तक एक्सट्रीम लेवल तक पुश कर देगी। तो वो जीरो से स्टार्ट किया हुआ हमने, स्टीम अंदर आई, इसको रोटेट करा के इसको क्या करेगी, इसमें जो पिस्टन लगा हुआ है पिस्टन पर फोर्स अप्लाई होगा। फोर्स अप्लाई होने के बाद ये फोर्स ट्रांसमिट होगा कहाँ से, पिस्टन से कनेक्टिंग रॉड तक, और कनेक्टिंग रॉड से क्रैंक अटैच्ड है, ये क्रैंक अटैच्ड है, तो क्रैंक क्या करेगा, रोटेट करेगा। यहाँ तक जितनी एनर्जी लगी है क्रैंक को रोटेट कराने में वो तो लग जाएगी, बाकी जितनी एनर्जी होगी एक्स्ट्रा वो इस फ्लाई व्हील में स्टोर हो जाती है। ठीक, अब अगले हाफ रोटेशन में क्या करेगा, ये फ्लाई व्हील क्या करेगा, इसमें ऑलरेडी एक्सेस एनर्जी है, क्या करेगा, फिर एनर्जी रिलीज करना शुरू करेगा। अब ये जब एनर्जी रिलीज करेगा तो क्रैंक हमारा रोटेट करेगा ऐसे। ठीक, तो क्रैंक रोटेट कर जाएगा। तो क्रैंक के रोटेशन के साथ देखो ये क्या है, कनेक्टिंग रॉड, इसके अंदर पिस्टन लगा हुआ कनेक्टिंग रॉड के साथ, ये क्या करेगा, इसको फिर पुश करेगा वापस। अब जब यहाँ से यहाँ तक हम इसमें फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कौन सा, जो एनर्जी इसमें स्टोर है उसकी हेल्प से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो पिस्टन क्या करेगा, जो पिस्टन बाहर की साइड में आया था वो अब अंदर की साइड में मूव करेगा। तो इसके अंदर जो भी गैस फिल हुई है इनलेट से आने के बाद वो एग्जॉस्ट से बाहर निकल जाएगी। ऑस्किलेटिंग सिलेंडर क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि जो सिलेंडर लगा हुआ है वो क्या कर रहा है, वो ऐसे ऑस्किलेट कर रहा है, इस जगह पे पाइवोटेड है। भारी सिलेंडर होगा तो दो जगह से पाइवोट किया जाएगा, इधर से और इधर से। ठीक, लेकिन जो वर्किंग होगी कुछ इसी तरह से होगी, जब इसके रोटेशन के साथ ये क्या करेगा, ऐसे पूरा सिलेंडर रोटेट करेगा। ओके, नंबरिंग की बात कर रहा था मैं। तो लिंक नंबर 1 क्रैंक, लिंक नंबर 2 इज कनेक्टिंग रॉड विच इज कनेक्टेड टू द पिस्टन, सॉरी हाँ ये पिस्टन के साथ ये कनेक्टेड होगा, लेकिन रिलेटिव मोशन बिटवीन पिस्टन एंड कनेक्टिंग रॉड, इसमें रिलेटिव मोशन नहीं होगा सिलेंडर। ठीक, तो ये 4 लिंक हो गए, लिंक नंबर 1 2 3, और चौथा क्या है, फ्रेम। लिंक 1 2 3 और ये फ्रेम, तो 4 लिंक इस तरह से हो जाता है इसमें। अब ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रोटरी आईसी इंजन, एक ही क्रैंक पे मल्टीपल सिलेंडर के कनेक्टिंग रॉड जुड़े होते हैं। यहाँ देखो एक ही क्रैंक कौन सा है, जो सर मूव कर रहा है सर, हाँ, एक सर्कल के पास ग्रे कलर में दिख रहा है ना, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यस सर, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली क्या है, ये मूवमेंट हो रहा है इसमें। अब इसमें ध्यान से देखें तो देखो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। इट कैन हैव 3 सिलेंडर्स, 5 सिलेंडर्स, 4 भी हो सकता है, और आपका 7 9 10 12 सिलेंडर्स तक हो सकता है, मैक्सिमम 12 सिलेंडर्स। 12 से ज्यादा करते हैं ना तो सेटिंग में प्रॉब्लम आती है, वही 30 डिग्री से जब कम कर देंगे तो बाद में बैलेंसिंग में भी प्रॉब्लम आएगी।
इस वजह से मैक्सिमम 12 सिलेंडर ही रखते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो 7-9 यूज होता है एयरक्राफ्ट के केस में, बट इन केस ऑफ ऑटोमोबाइल इट इज 5 और 6। तो रोटरी आइस इंजन में होता क्या है, 5 सिलेंडर एक साथ मोशन कर रहे होते हैं और पांचों सिलेंडर के कनेक्टिंग रॉड क्रैंक के सेंटर पर कनेक्टेड होता है। ठीक, जो पहली गाड़ी बनी थी वो मिगोला करके बाइक है, मिगोला, नीचे देखो मॉडल आ रहा होगा। तो इसमें रोटरी आईसी इंजन लगा हुआ था, वो भी फ्रंट वाले व्हील में। इंजन तो था लेकिन इंजन कहाँ था, फ्रंट वाले व्हील में ही इंजन लगा हुआ था। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द रोटरी आईसी इंजन वाज एन अर्ली टाइप ऑफ इंटरनल कंबस्शन इंजन यूजुअली डिजाइन्ड विद एन ऑड नंबर ऑफ सिलेंडर्स। ठीक है ना, ऑड नंबर, ध्यान से सुनना, 3, 5, 7, 9 इस तरह से हो सकते हैं सिलेंडर्स, या 12 सिलेंडर हो सकता है। कॉम्बिनेशन लेके चल सकते हैं ऑड का इवन के साथ। द क्रैंक शाफ्ट रिमेन्ड स्टेशनरी। क्रैंक शाफ्ट क्या है, अपनी जगह पर फिक्स्ड है। इन ऑपरेशन विद द एंटायर क्रैंक केस। ये रेड कलर का दिख रहा है ना आपको, रेड कलर का क्रैंक केस, जो कि क्रैंक के रोटेशन के दूसरे डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ध्यान से देखिए थोड़ा सा, क्रैंक हमारा काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन जो रेड कलर का क्रैंक केस है वो कैसे मूव कर रहा है, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। द क्रैंकशाफ्ट रिमेन्ड स्टेशनरी इन ऑपरेशन विद एंटायर क्रैंक केस एंड इट इज अटैच्ड विद सिलेंडर्स। देखो इसमें सिलेंडर क्या है, सिलेंडर तो फिक्स है ना अपनी जगह पे, सिलेंडर में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। मूवमेंट कहाँ कहाँ हो रहा है, क्रैंक केस, क्रैंकशाफ्ट, पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड के बीच में। द मेन एप्लीकेशन वाज इन एविएशन, although it also saw use before primary aviation role in few। देखो मोटरसाइकिल में तो था, और वैसे वीडियो देखनी हो रनिंग में, रनिंग ये जो बाइक आप देख रहे हैं राइट हैंड में, इसका अगर रनिंग देखना हो तो यूट्यूब पे सर्च कर लेना मिगोला के नाम से, मिगोला मोटरसाइकिल। तो 1-2 पीसेस बचे हुए हैं जिनकी वीडियो अभी अपलोड हुई है 2 साल पहले, तो वहां देख सकते हैं आप लोग। एयरक्राफ्ट में कैसे यूज होता है, देखो इसमें कितने सिलेंडर है, जो लेफ्ट हैंड पे फिगर दिख रहा है येलो कलर में है, इसमें नंबर ऑफ सिलेंडर्स चेक करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सिलेंडर्स हैं टोटल। ठीक है, और राइट हैंड पे देख ले तो राइट हैंड पे भी लगभग उतने ही 9 सिलेंडर के आसपास होंगे। एयरक्राफ्ट और ऑटोमोबाइल, 2 बेसिक एप्लीकेशन के लिए इसको बनाया गया था, रोटरी आईसी इंजन या गोम इंजन। लीवर मैकेनिज्म, क्रैंक एंड स्लॉटेड, QRM का फुल फॉर्म क्या है, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। अब इसमें क्विक रिटर्न क्यों बोल रहे हैं, इसका कटिंग वाले देखना, जब ये फॉरवर्ड स्ट्रोक में मशीन, देखो जो बीच में फिगर बना हुआ, मशीन जब फॉरवर्ड स्ट्रोक ले रही है, देखो काट के थोड़ा सा मटेरियल रिमूव हो रहा है ना, तो मटेरियल जब रिमूव करते हैं तो मशीन थोड़ा स्लो आगे बढ़ती है, और जब वापस जाती है मशीन तो बहुत जल्दी से वापस जाती है। तो जब फॉरवर्ड स्ट्रोक है जिसमें कटिंग हो रही है, कटिंग के टाइम पे ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि स्पीड कम है, लेकिन जब रिटर्न आता है तो टाइम कम लगता है। तो इसलिए इसको क्या नाम दिया है, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। पूरा नाम पढ़ो, क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म। क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म। अब हम बात करें इसमें स्लॉटेड लीवर। तो ये जो लीवर है जो रॉक कर रहा है ब्लैक कलर का, यहाँ पे दिख रहा है, ये एक जगह पर पाइवोटेड है, एक पॉइंट पर फिक्स्ड है ये, और ब्लू कलर का जो है वो क्रैंक है। ठीक, और इसमें एक रेड कलर का डॉट है। तो ये डॉट अभी ऐसे मतलब हो सकता है आपको राउंड दिख रहा हो, आगे चल के जब देखेंगे ना तो ये मतलब राउंड ना होके फ्लैट ही होता है। जैसे राइट हैंड में फिगर बना हो उसमें ध्यान से देखो तो फ्लैट है इसमें।
तो होगा क्या इसमें, जैसे ये ऊपर की साइड में मूव कर रहा है, बस इसको यहाँ पे देखो, ठीक, अप एंड डाउन मूवमेंट हो रहा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है। तो इसी स्लॉट में जो ब्लैक कलर का लीवर है, लीवर कैसा है, इसमें स्लॉट बना हुआ, उसी स्लॉट में ये मूव कर रहा है। इसके साथ ये जो सबसे ऊपर, इसको रैम बोलते हैं, RAM, ये लीवर हो गया, स्लॉटेड लीवर, SL शॉर्ट में लिख देते हैं, स्लॉटेड लीवर। और ब्लू कलर में क्या हमारा, क्रैंक, ठीक है। और ये कनेक्टिंग रॉड, ग्रे कलर का कनेक्टिंग रॉड है। इसको कंपेयर करो साइड में जो फिगर बना हुआ है उसके साथ, जो साइड में फिगर है उसके साथ कंपेयर करते हैं इसको। देखो ये लीवर, स्लॉटेड लिंक या स्लॉटेड लीवर, और ये बड़ी सी डिस्क जो दिख रही है, ये वाली डिस्क, ये यही छोटी सी डिस्क जो यहाँ पे दिख रही है वो है, इस पॉइंट पर पाइवोटेड है। ये पॉइंट कहाँ पर है, ये रहा, ये पॉइंट, ठीक। अब इसे मोशन कैसे हो रहा है, जब क्रैंक आपका ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, जैसे ही ऊपर की साइड से नीचे की साइड में मूव करता है तो स्लॉट के अंदर फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से ये पीछे की साइड में पुश होगा, और जब नीचे से ऊपर की साइड में आ रहा है तो ये आगे की साइड में आगे बढ़ाता है। नहीं क्लियर हुआ होगा? क्यों इसका भाई? मतलब सर जो मोटर की पावर है वो इस छोटे से रेड पॉइंट को दी जा रही है। बिल्कुल, डेफिनेटली मोटर की पावर क्रैंक, ये डॉट को सिंगल डॉट मत समझो, ये कुछ इस तरह से समझो, एक डिस्क है, उस डिस्क पे ये सेंटर के साथ एक लिंक कनेक्ट किया हुआ, ये पूरा डिस्क मत समझो इसको, इसको एक सिंगल सा मतलब एक रॉड समझ सकते हो। जैसे यहाँ पे नीचे दिखा हो ना क्रैंक, ये वाला, ये क्या है देखो नीचे, एक सिंगल लिंक टाइप का है, डिस्क नहीं है कंप्लीट, क्योंकि कंप्लीट डिस्क बनाने में थोड़ा सा मटेरियल ज्यादा वेस्ट होगा, इस वजह से नहीं बना रहे। आगे बढ़ते हैं इसमें, देखो इसको थोड़ा स्लो चल रहा है, अच्छे से समझ में आएगा। देख रहे हो जैसे स्लाइडर में ये ऊपर जा रहा है और फिर पुश कर रहा है, पुल कर रहा है। या लेफ्ट हैंड पे जो लाइन डायग्राम, हमेशा मैं बात करता हूँ जब भी असाइनमेंट आप लोग सबमिट करते हैं, एटलीस्ट एक लाइन डायग्राम बना दिया करें। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड फिगर बनाने से अच्छा है, ये तीनों में से कोई भी एक बनाने से अच्छा है कि इसका हम क्या करें, लाइन डायग्राम बना दें। लेफ्ट हैंड पे देखिए जो रोटेशन में है, इसको बोलते हैं लाइन डायग्राम। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं वो देखिए, ये पाइवॉट है, ये हमारा स्लॉटेड लीवर है जो बिल्कुल बड़ा वाला लिंक दिख रहा है, ठीक। और जो रोटेट कर रहा है इस वाले पॉइंट के अबाउट, जो रोटेट कर रहा है वो है क्रैंक। ये कनेक्टिंग रॉड ऊपर देखो, ये कनेक्टिंग रॉड है, और ये स्लाइडर, और इस स्लाइडर के ऊपर जो मूव कर रहा है वो रैम मूव कर रहा है। तो इतना क्लियर है सबको, समझ में आ रहा लाइन डायग्राम? लाइन डायग्राम क्लियर है? यस सर। इसमें स्लॉटेड क्रैंक लीवर मैकेनिज्म में ये लिंक दिख रहा है आपको, यस सर। ये स्लॉटेड है ना, ये स्लॉटेड है इस पोजीशन पे, इसके साथ ये रैम कनेक्टेड है। ये क्या है हमारा, क्रैंक, ये क्या है, क्रैंक। तो लिंक नंबर 1 2, फ्रेम इज लिंक नंबर 3 एंड कनेक्टिंग रॉड इज लिंक नंबर 4। फिर से देख लो, लिंक नंबर 1, लिंक नंबर 2 ये स्लॉटेड बार, लिंक नंबर 3 और लिंक नंबर 4 ये फ्रेम। 4 लिंक हो गए इसमें। अब हो क्या रहा है, पिस्टन नहीं हुआ सर। जब इसको, हाँ, जब रोटेट कराते हैं, देखो ये स्लाइड, इसके अंदर ही स्लाइड कर रहा है, देखो दिख रहा है,
दिखा कि नहीं दिखा? सर जो अंदर जो पिस्टन है सर, ये इसके अंदर स्लाइड कर रहा है और उसको हाँ सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन क्या है सर चीज? वो भी तो सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन है सर उसमें भी तो लिंक है। नहीं उसको मत देखो। मैकेनिज्म जब जब हम मैकेनिज्म की स्टडी कर रहे हैं ना, तो सिर्फ यहां तक करेंगे, इसके बाद उस आउटपुट को कहाँ यूज कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है मैकेनिज्म का। बात समझ में आ रही है? यस सर। अभी हम इसको सिर्फ यहीं तक, इसके रैम तक ही कंसीडर करेंगे, इसके आगे कनेक्टिंग रॉड तक कंसीडर करेंगे, इसके आगे अब सिलेंडर लगा दो या यहाँ पर एक टूल लगा दो, यहाँ इस पोजीशन पे टूल लगा दो, वो अलग चीज है। जब मैकेनिज्म के लिए डिस्कस करें तो सिर्फ हम यहीं तक डिस्कस करेंगे, इसके आगे हम आउटपुट कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं उस पर नहीं जाएंगे। आगे की बात समझ में? किस ये समझ में आ गया कि नहीं? यस सर आ गया। कोई और कह रहा था, कहाँ चला गया लड़का? ठीक है, अब इसमें हमें ये स्टडी करना है कि यहां से यहां तक ये जो मूवमेंट है, मतलब इस पॉइंट को अगर मैं पकड़ लूं तो ये टोटल कितना मूवमेंट करता है, मतलब कितना स्ट्रोक लेंथ है इसका, ठीक है ना? न्यूट्रल से एंड तक कितना इसका मूवमेंट है। डालिए।